नमस्कार दोस्तों, यश टीवी पर आप सभी का स्वागत है। ये जो फेडरल रिजर्व रेगुलरली अपना रेट हाइक कर रहा है, उसमें भी इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बॉन्ड्स के अंदर। जी हाँ, आपने तो देखा ही होगा, जैसे ही फेडरल रिजर्व ने अपना रेट हाइक कर दिया, बॉन्ड यील्ड्स भी बढ़ने लगे हैं। और अब जब मार्केट ये रिसेशन के थ्रेट के अंदर है, तो बॉन्ड ये एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, क्योंकि अगर मार्केट डाउन भी हो जाता है, तब भी बॉन्ड्स काफी अच्छी यील्ड प्रोवाइड करते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में आपको मैं सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा, और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल यश टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि ये बॉन्ड्स होते क्या है। बॉन्ड्स ये बेसिकली फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिससे कि एक इन्वेस्टर को फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है अपनी इन्वेस्टमेंट पर। तो यहाँ पर बॉन्ड्स बेसिकली क्या है, सिंपल भाषा में बॉन्ड्स ये एक प्रकार का लोन होता है जो एक इन्वेस्टर एक बोरोवर को पे करता है। तो यहाँ पर जो बोरोवर है, ये एक कंपनी हो सकती है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, जो मार्केट से पैसे उठाना चाहता है या फिर मार्केट से लोन लेना चाहता है। तो बोरोवर यहाँ पर मार्केट से पैसा उठाना चाहता है, क्योंकि वो अपने बिजनेस ऑपरेशन में इन्वेस्ट करना चाहता है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि बिजनेस के डे टू डे खर्चे मैनेज करने के लिए वो पैसा रेस करना चाहता है मार्केट से। और इसी के लिए वो इन्वेस्टर को एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे करता है उसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। सो एक तरफ बोरोवर को मार्केट से पैसा मिल जाता है, और दूसरी तरफ जो इन्वेस्टर होता है उसे एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिल जाता है अपने पैसों पर। तो बॉन्ड्स ये बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। पहला है कॉर्पोरेट बॉन्ड, दूसरा है गवर्नमेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में फंड्स रेज करने के लिए प्राइवेट कंपनीज बॉन्ड्स इशू करती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी है जो अपना नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खड़ा करना चाहती है, तो फंड रेज करने के लिए वो बॉन्ड इशू करती है, और बॉन्ड इन्वेस्टर्स को वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती है। ये इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स को तब तक मिलेगा जब तक बॉन्ड ये मैच्योर नहीं हो जाता, और जब भी ये बॉन्ड्स मैच्योर हो जाते हैं, तो मैच्योरिटी के बाद कंपनी ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट भी रीपे कर देती है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ये दो तरह के होते हैं। पहला है हाई यील्ड बॉन्ड्स एंड दूसरा है इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स। हाई यील्ड बॉन्ड्स के अंदर उनकी क्रेडिट रेटिंग ये लोअर होती है, और इसी वजह से ये हायर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं इन एक्सचेंज ऑफ हायर रिस्क। तो ये ज़्यादा रिस्की होते हैं। और दूसरा है इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स। तो इनके अंदर इनकी क्रेडिट रेटिंग ये हायर होती है एज कम्पेयर टू हाई यील्ड बॉन्ड्स, और यहाँ पर ये लोअर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इनके लिए डिमांड ये ज़्यादा होती है, और दूसरा ये कम रिस्की होते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर हाई यील्ड बॉन्ड्स आपको 10 टू 12% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है, तो वही इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स आपको अराउंड 7 टू 9% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेंगे, और जो लेस रिस्की होंगे। तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, और इसके अंदर आप टाटा एंड बजाज फाइनेंस के बॉन्ड्स जरूर चेकआउट कर सकते हो। दूसरा है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। यहाँ पर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए गवर्नमेंट बॉडीज ये बॉन्ड्स इशू करती है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स ये स्टेट या फिर सेंटर गवर्नमेंट बॉडीज ये इशू करती है, ताकि इनके जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है, इनके लिए ये फंड्स रेज कर सके। जैसे कि स्कूल बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, हाईवेज एंड सोलार प्रोजेक्ट्स ये सेटअप करने के लिए पैसा रेज करते हैं बॉन्ड्स की मदद से। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी एडवांटेज है। अभी गवर्नमेंट बॉन्ड्स ये टाइम फ्रेम पर वेरी करते हैं। जैसे कि शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स होते हैं इनके, ये 1 से 3 साल के अंदर मैच्योर हो जाते हैं, और वही इनके जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं, इनकी मैच्योरिटी पीरियड ये 10 साल या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर सिंपल है, आरबीआई बॉन्ड्स आप ले सकते हो, या फिर गवर्नमेंट ट्रेजरी बॉन्ड्स, या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स आप चेकआउट कर सकते हो। तो बॉन्ड्स के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, कौन से बॉन्ड्स अच्छे हैं, कौन से बॉन्ड्स में हम अभी ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल यश टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, आपको इसके बारे में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स जानना ये बहुत ज़रूरी है। बॉन्ड्स ये बहुत सेफर होते हैं एज कम्पेयर टू स्टॉक्स। बॉन्ड्स आपके पोर्टफोलियो में एक बैलेंस क्रिएट करते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के अंदर। और अगर आप समझ लीजिए मेजॉरिटी आपका पैसा स्टॉक्स में लगा हुआ है, तो बॉन्ड्स को ऐड करने से आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन ये बहुत अच्छा हो सकता है, एंड ओवरऑल रिस्क भी यहाँ पर बैलेंस आउट हो जाती है। लेकिन बॉन्ड्स के अंदर भी रिस्क होती है कि बॉन्ड्स में ऐसा भी हो सकता है कि बोरोवर आपका पैसा ले और आपको वो रीपे ना कर पाए। लेकिन फिर भी बॉन्ड्स ये स्टॉक से काफ़ी ज़्यादा कम रिस्की होते हैं। बॉन्ड्स ये जनरली आपको फिक्स्ड इनकम प्रोवाइड करते हैं। ये जनरली आपको रेगुलर इंटरवल्स पर इंटरेस्ट पे करते हैं। प्रेडिक्टेबल इनके इंटरेस्ट रेट रहते हैं जनरली, और यहाँ पर इनका टाइम इंटरवल ये भी डिसाइडेड रहता है। सो जो लोग रिटायर होने वाले हैं, या फिर जो लोग एक बैलेंस्ड इनकम चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट से, ये बॉन्ड्स में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और बॉन्ड्स ये एक सॉलिड एसेट हो सकता है ओन करने के लिए। यहाँ पर आप अपने बॉन्ड्स को जल्दी रीसेल भी कर सकते हो। लाइक आपको उसकी मैच्योरिटी तक आपको होल्ड करके रखना नहीं पड़ता, आप ओपन मार्केट में अपने बॉन्ड्स को रीसेल भी कर सकते हो।
लेकिन यहाँ पर एक कैच है, जब भी आप अपने बॉन्ड सेल करते हो तभी अगर इंटरेस्ट रेट लोअर है एज कम्पेयर टू आपकी परचेज प्राइस, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो सकता है। और अगर आप समझ लो आप जब भी सेल करते हो और इंटरेस्ट रेट हायर है, तो यहाँ पर आपको लॉस भी हो सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सो दोस्तों, क्या बॉन्ड्स ये सच में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं? बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स के मुताबिक बॉन्ड्स एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं और वो एक वैल्यू एडिशन प्रोवाइड कर सकते हैं आपके पोर्टफोलियो के लिए। अगर आप इसे स्टॉक्स या फिर अदर असेट्स के साथ कंबाइन करो और इसे स्ट्रैटेजिकली पैसा अलोकेट करो, तो ये एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी 20s या 30s में हो, तो आप अपना 10% पैसा बॉन्ड्स में डाल सकते हो जहाँ पर आपको फिक्स रिटर्न मिलेगा, और बाकी बचा हुआ पैसा 90% आप अग्रेसिव असेट्स में डाल सकते हो। वही दूसरी जगह अगर आप अपनी 50s या 60s में हो जहाँ पर आपका रिटायरमेंट का टाइम है, तो वहाँ पर आप 40 to 50% पैसा बॉन्ड्स में डाल सकते हो, क्योंकि उस समय पर आपको रिटायरमेंट का खतरा रहता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स्ड इनकम वाले इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, और मार्केट की वॉलेटिलिटी को कट आउट करने के लिए ये बॉन्ड से बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको अपना पैसा बढ़ाना है तो आपको बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, और उसके लिए एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट पार्टनर चूज़ करने की भी ज़रूरत है। तो एंजल वन के साथ आप अपना न्यू डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। एंजल वन ना सिर्फ देश का नंबर 1 फुल सर्विस ब्रोकर है, बल्कि ये एक फुल्ली फंक्शनल फिनटेक कंपनी है। जी हाँ, एंजल वन के साथ आप अपना न्यू डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और इनके बहुत सारे फीचर्स यूज कर सकते हो, जैसे कि स्मॉल केस, रोबो ऑर्डर, स्मार्ट एपीआई, पर्सनलाइज्ड एडवाइजरी सर्विसेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सब के फायदे लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए एंड अपना फ्री डीमैट अकाउंट आज ही ओपन कीजिए।